तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मिस्ट्री अटैकर से। तो भाई नई अपडेट्स आई है मिस्ट्री अटैकर को लेके, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है ये अपडेट। अभी देखो बहुत सारे नेम्स पिच कर दिए गए हैं, किसने ऑस्टिन थ्योरी बोला, किसने रिकी सेंट्स बोला, किसी ने बोला मॉन्टेस फोर्ड। अभी एक अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रायन एल्वारेज की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है एंड एल्वारेज का कहना है द मिस्ट्री मैन दैट हैज बीन असिस्टिंग द विजन सिंस वॉर गेम्स अपीयर्स टू बी एटलीस्ट 2 डिफरेंट पीपल इन एन एफर्ट टू थ्रो फैंस ऑफ। कहना है ब्रायन एल्वारेज का कि जो मिस्ट्री मैन है, जो मिस्ट्री अटैकर है ना, वो पॉसिबली एक बंदा नहीं है, वो एटलीस्ट कम से कम 2 लोग हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, कभी इसको लाके कभी उसको लाके, ताकि फैंस गेस ही ना कर पाए कि आखिर एक्चुअली में कौन है। देखो मंडे नाइट रॉ में था वो, तो देख के देखो कदकाठी में काफ़ी अलग था जो वॉर गेम्स में अटैकर था उससे। तो मंडे नाइट रॉ में तो देख के लगा कि ये मोस्ट लाइकली अपने मॉन्टेस फोर्ड है, वॉर गेम्स देख के लगा कि ये मोस्ट लाइकली थ्योरी है। तो 2 नेम्स तो दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि 3 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, शायद एक तीसरा अटैकर भी आएगा, शायद वो रिकी सेंट्स हो सकते हैं या फिर क्या पता कोई और ही हो, ईथन पेज हो, अलग अलग नेम्स हैं। लेकिन यार यहाँ पे ना सेंस नहीं बनेगा। देखो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फैंस को कंफ्यूज करने के लिए आइडेंटिटी छुपा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल अटैकर्स लाने वाले हैं, 2-3 लाने वाले हैं, तो सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप एक फैक्शन को हेल्प करने एक और फैक्शन लेके आ रहे हो, ये चीज़ समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर हाँ कोई एक बंदा ही एंड में रिवील हो तब तो अच्छा है, लेकिन इतना तो देखो पक्का है कि वॉर गेम्स में जो अटैकर था वो मंडे नाइट रॉ में नहीं था। अब इसके पीछे या तो 2 रीजन्स हो सकते हैं, या तो बहुत सारे अटैकर्स दिखाए जाएंगे इवेंचुअली रिवील होते हुए, या नहीं तो दिखाया जाएगा किसी एक को ही रिवील होते हुए। बस ये जानबूझ के अलग अलग अटैकर्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि फैंस गेस ही ना कर पाए कि रियल अटैकर एक्चुअल में जो रियल अटैकर है वो कौन है। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। इट कुड बी ऑस्टिन थ्योरी, इट कुड बी लाइक इवन क्रिस जेरिको, इट कुड बी मॉन्टेस फोर्ड, इट कुड बी रिकी सेंट्स, ईथन पेज, बहुत से नेम्स हैं। आप किसको देखना चाहोगे भाई रिवील होते हुए, लिख के बताना मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई ट्रेविस स्कॉट की। तो ट्रेविस स्कॉट आखिरी बार कोडी रोड से पिटाई खाने के बाद रेसलमेनिया में कभी दिखे ही नहीं। उसके बाद हमने अपडेट सुनी भाई कि बहुत ज़्यादा ट्रेविस स्कॉट के रिलेशंस डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ खराब हो गए। डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई टेलीविजन पे एंड अलग अलग इंटरव्यूज में इनको बरी करना चालू कर दिया। लोगन पॉल रिवील करते हैं कि आखिर एक्चुअली में प्लान्स क्या था एंड हुआ क्या था। तो लोगन पॉल इंपल्सिव पे बात करते हुए रिवील करते हैं कि ट्रेविस स्कॉट जो है ना, वो सपोज थे कि वो उनके साथ टीम अप करेंगे एक 3-on-3 टैग मैच के लिए। यानी कि इनका एक 3-on-3 टैग मैच होता है जिधर एक टीम में लोगन पॉल एंड ट्रेविस स्कॉट होते हैं एंड सामने दूसरी टीम होती है। लेकिन इन्होंने रिवील नहीं किया कि एक्चुअली में क्या टीम होती। लेकिन आपको शायद अपडेट याद होगी, मैंने आपको बताई थी कि मैच पिच किया गया था कि लोगन पॉल, जॉन सीना, ट्रेविस स्कॉट एक टीम में होंगे एंड सामने होंगे कोडी रोड्स, जे उसो, जिमी उसो। ये वाला मैच बिल्कुल प्लान्ड था एंड यही लोगन पॉल भी कंफर्म करते हैं। कहते हैं कि ये किसी डब्ल्यूडब्ल्यू पीएलई में होने वाला था, लेकिन ट्रेविस स्कॉट अपीयर ही नहीं हुआ जिस दिन इस मैच को अनाउंस करने की प्लानिंग की गई थी। यानी कि ट्रेविस स्कॉट मेन टाइम पे ही नहीं अपीयर हुआ, मेन टाइम पे आया ही नहीं। इससे डब्ल्यूडब्ल्यू को पता लग गया कि वो कितना केयरलेस है एंड इसीलिए भाई रिलेशंस जो है वो खराब हो गए। तो ये सिंपल सीधी बात है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू के साइड से तुम देखो तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। लाइक ट्रेविस स्कॉट ने शायद अपने आप को बिजनेस से ऊपर मान लिया, इसीलिए ट्रेविस स्कॉट नहीं है। हो सकता है शायद वो बिजनेस से ऊपर होंगे भी, लेकिन अगर थे तो एट द फर्स्ट प्लेस भाई कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करना ही नहीं चाहिए था एक्टिवली। डब्ल्यूडब्ल्यू जब आपको एक्टिव प्लान्स देने चालू किए, मैच अनाउंस करना था तो आप आए ही नहीं। तो भाई उतनी क्रिएटिव डिस्कशन, सारे प्लान्स तो पानी में चले गए होंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू की नाराजगी समझ में आती है, इसीलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने बिल्कुल खार खाली है ट्रेविस स्कॉट से एंड अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मोस्ट लाइकली आगे इनका कोई बिजनेस भी नहीं होगा साथ में, क्या पता हो भी जाए, क्यों नेवर नो भाई। रॉक के बेस्ट फ्रेंड है ट्रेविस स्कॉट, लेकिन फिलहाल के लिए ये रीज़न है, मेन रीज़न ये है भाई कि ट्रेविस स्कॉट से डब्ल्यूडब्ल्यू के रिलेशंस आखिर क्यों खराब हो गए हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई एजे स्टाइल्स की। जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स के ऊपर कमेंट किया है। जॉन सीना एजे स्टाइल्स को क्या बोलते हैं 1 वर्ड में? जॉन सीना कहते हैं गोट। अगर फ्रेज की बात करें तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जॉन सीना ने भाई एजे स्टाइल्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोला है। सीना इससे पहले रोमन को भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल चुके हैं, तो जॉन सीना भाई अभी फिलहाल एजे स्टाइल्स को गोट मानते हैं। एजे स्टाइल्स अगले साल 2026 में रिटायर होने वाले एंड एजे स्टाइल्स भी डेफिनेटली जॉन सीना की तरह ही एक रिटायरमेंट टूर डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या एजे स्टाइल्स को रिटायरमेंट टूर मिलेगा? जॉन सीना ने जब पूछा तो एजे स्टाइल्स के बातों को सुन के लगा कि नहीं, रिटायरमेंट टूर एजे स्टाइल्स को नहीं चाहिए। एजे स्टाइल्स बस सिंपली रिटायर होना चाहते हैं। एजे स्टाइल्स अगले साल 2026 में समरस्लैम से पहले कंपनी से चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, रेसलर नहीं रहेंगे, इतना आपको मालूम है। लेकिन उससे पहले जॉन सीना इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टैग दे देते हैं। अच्छा, जॉन सीना ने यह भी बोला है कि एजे स्टाइल्स एक बहुत ही पोलाइट बंदा है। आज तक जॉन सीना ने कभी भी एजे स्टाइल्स के मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। यानी कि एजे स्टाइल्स रियल लाइफ में भी बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पोलाइट है। तो ये कुछ कहते हैं जॉन सीना।
फिनोमिनल वन के बारे में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं जे उसो की। क्या हुआ जे उसो के हील टर्न का? आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि अब जे उसो तो चले गए, उसो साथ में आ गई है, जे जिमी साथ में, तो अब क्या होगा भाई उसो के हील टर्न का? तो मैं आपको बताता हूँ भाई, अपडेट ये है कि WWE ने प्लान्स जो है ऑन पॉज डाल दिए। WWE वाले भाई अब प्लान नहीं कर रहे हैं इनके हील टर्न को, एटलीस्ट अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। एंड उसोस के साथ में आए हैं, मतलब ये रियूनियन हुआ है, तो WWE वाले फिलहाल इन्हीं प्लान्स के साथ में आगे जाने वाली है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये उसोज वाली जो चीज़ है ना सिर्फ एक फेक है, मतलब जे उसो की तरफ से। हो सकता है जे उसो झांसा दे रहे हैं एंड उसके बाद वो हील बन जाएंगे, मतलब कोई भी उसोज का रियूनियन नहीं हुआ है। इस चीज़ को देखो एक्सेप्ट करना थोड़ा तो मुश्किल है कि ऐसे सिंगल्स रन के बाद अचानक से आप इनको टैग टीम डिवीजन में वापस भेज दो। हालांकि मैं चाहता हूँ, मेजॉरिटी चाहती है कि ऐसा ही हो, लेकिन क्या पता WWE वाले सोच रहे हो कि ऐसे करके लोग को स्वर्व करेंगे एंड उसके बाद इसका हील टर्न कर देंगे, तो हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अपडेट का कहना है कि जो जे उसो का हील टर्न है वो ऑन पॉज है, पेंडिंग है, WWE वालों ने इसको पॉज कर दिया एंड फिलहाल टैग टीम के प्लान्स के साथ में ही आगे जाने वाले हैं। देखो टैग टीम डिवीजन ऑलरेडी WWE की बहुत ही सही है, अभी एट दिस पॉइंट अभी सही है, लेकिन अगर उसोज उसमें ऐड हो जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल देख के लगता है कि टैग टीम डिवीजन के प्लान्स के साथ में ही जे उसो जिमी उसो दोनों साथ में आगे जाने वाले हैं। ये कुछ अपडेट जे उसो को लेके। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं हम लोग अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेकर। साल 2026 का पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड एक मैसिव एपिसोड होने वाला है भाई। WWE वाले फिलहाल उसको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इवन इन्होंने भाई पोस्टर भी रिलीज कर दिया है ब्रेकर एंड CM पंक के लिए, मतलब जो मेन ग्राफिक है वर्ल्ड टाइटल मैच की, वो भी फाइनली भाई इन्होंने रिलीज कर दी है ऑफिशियली। मैं आपको अपडेट बताता हूँ। फिलहाल अपडेट का कहना है कि WWE वाले ना मल्टीपल रिटर्न्स, डेब्यूज एंड शॉकिंग मोमेंट्स प्लान कर रहे हैं साल 2026 के पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। अब देखो आप सब भी अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि WWE के वादों पे, WWE के प्लान्स पे कितना बिलीव करना होता है, कितना नहीं। लेकिन फिलहाल एक्सपेक्टेशंस है कि साल 2026 का जो पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो मैसिव होने वाला है। तो मल्टीपल रिटर्न्स क्या हो सकते हैं आई डोंट नो, मल्टीपल डेब्यूज क्या हो सकता है आई डोंट नो, शॉकिंग मोमेंट्स क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रेकर वर्ल्ड चैंपियन बने आई डोंट नो, लेकिन मजा आएगा शायद से, आई होप सो एटलीस्ट। तो अगर किसी को एक्सपेक्ट करना हो तो रिटर्न के मामले में जेरिको को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग डेब्यू में क्या ओबा फैमी का मेन रोस्टर डेब्यू या रिकी सेंट्स वगैरह का, ट्रिक विलियम्स का कहीं हो सकता है कि शायद कुछ चांस बन जाए, मे बी ये लोग आ जाए, क्योंकि एक अपडेट मैंने आपको बता रखी है कि NXT के कॉलअप्स एक्सपेक्टेड है अभी आने वाले अगले महीने के लिए। तो वो भी हो सकता है कि अभी आपको इससे ही शुरुआत देखने को मिले 2026 के पहले रॉ के एपिसोड से। एंड शॉकिंग मोमेंट्स के मामले में मुझे लगता है कि इस वाले शो में शायद ब्रेकर के चांसेस हैं जीतने के, लेकिन यू जस्ट नेवर नो। बाकी हो सकता है रोमन रेंस, लेसनर ये सब इस शो में देखने को मिले, क्योंकि एक मैसिव शो है तो हो सकता है। फिलहाल भाई ये कुछ है एक्सपेक्टेशंस WWE की शो के साथ में कि एक अच्छा शो देंगे ये, एंड आपको भी शायद मजा है। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट्स सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेट। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। एंड भाई आज है आखिरी दिन शुक्रिया सीना के लिए वीडियोज़ फोटोज़ भेजने का। तो अगर आपके पास कुछ है, कोई वीडियो आपने रिकॉर्ड की है जॉन सीना के लिए, तो आज भेज सकते हैं आप लोग। वैसे तो वीडियो डन है, लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छा आ गया मेरे पास तो शायद मैं बीच में डालने की कोशिश करूँगा। बाकी 13 को ट्रिब्यूट वीडियो लाइव हो जाएगी ट्विटर वगैरह पे हर जगह, तो आपको उसको शेयर करना एंड पहुंचाना है आगे तक। अभी के लिए इतना ही था। शुक्रिया सीना के लिए नहीं भेजा तो भेज दीजिए इंस्टाग्राम पे, मेरे लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में।